घने जंगल की शांत दोपहर थी। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को सरसराती हुई छू रही थी, जैसे प्रकृति खुद कोई मधुर गीत गा रही हो। जंगल का राजा, एक विशाल और ताकतवर शेर, शिकार के बाद गहरी नींद में सो रहा था। उसी समय एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते वहां हुआ पहुंचा। वह मस्ती में इधर उधर दौड़ रहा था, कभी सूखी पत्तियों पर फिसलता, कभी छोटे पत्थरों पर चढ़ता। अचानक उसे सामने सोता हुआ शेर दिखाई नहीं दिया और अगले ही पल वह सीधे शेर के विशाल पंजों पर चढ़ गया। शेर की नींद टूट गई। उसने गुस्से में अपनी आंखें खोलीं और झट से अपने भारी पंजे से चूहे को दबोच लिया। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। चूहा डर के मारे कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझसे गलती हो गई। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। शेर यह सुनकर जोर से हंसा। तू मेरे काम आएगा? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन चूहे की मासूमियत और डर से भरी आंखों ने शेर का दिल पिघला दिया। उसने धीरे से अपना पंजा हटा लिया और चूहे को आजाद कर दिया। चूहा तेजी से वहां से भाग गया, लेकिन उसके मन में शेर के लिए गहरी कृतज्ञता बस गई। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाया। अनजाने में शेर उसी जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, पूरी ताकत से छटपटाने लगा, लेकिन जाल मजबूत था। वह टूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसी समय पास से गुजरता वही छोटा चूहा शेर की दहाड़ सुनकर रुक गया। उसने देखा जंगल का राजा आज असहाय था। चूहा बिना एक पल गंवाए दौड़कर जाल के पास पहुंचा। उसने अपने नुकीले दांतों से रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक एक धागा टूटने लगा और कुछ ही देर में पूरा जाल खुल गया। शेर आजाद हो गया। वह आश्चर्य से चूहे को देखने लगा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि ही कृतज्ञता थी। आज तुमने सच में मेरी जान बचाई, शेर ने धीमे और सम्मान भरे स्वर में कहा। चूहा मुस्कुराया और बोला, महाराज, कोई भी छोटा नहीं होता। जंगल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन इस बार शेर के दिल में एक नई समझ हमेशा के लिए बस गई। सीख, कभी भी किसी को छोटा मत समझो। हर किसी की अपनी एक खास ताकत होती है।